حي على الفلاح मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर जब यहूद ने हमला किया तो सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम शहर के बाहर निकल गए। एक दरख्त को देखा, उस दरख्त से कहने लगे, ऐ दरख्त तू मुझे अपने अंदर समा ले। इतना कहना था कि दरख्त चिर गया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस दरख्त के अंदर चले गए। जब यहूद उस दरख्त तक पहुंचे तो शैतान ने अल्लाह अकबर उन जो तो यहूदियों को बताया कि सैयदना ज़करिया इस पेड़ के अंदर रोपोश हो चुके हैं, एक काम करो, इस दरख्त को आरी से चीर डालो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये इसलिए हुआ कि मसाइब के वक्त, मुसीबत और परेशानी के वक्त सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद नहीं तलब की, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत जो कि वो पेड़ की शक्ल में थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो नेमत पेड़ की शक्ल में थी, उससे उन्होंने मदद तलब की और मदद उससे तलब करने के बाद अपने आप को और ज्यादा मुसीबत में डाल दिया। हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जब कोई बंदा मसाइब के वक्त मुझसे सवाल करता है तो उसके सवाल से पहले ही मैं उसकी मदद कर देता हूं, लेकिन जब कोई बंदा मसाइब के वक्त, मुसीबत और तकलीफ और परेशानी के वक्त मुझसे सवाल नहीं करता और मेरी मखलूक से मदद तलब करता है तो मैं उसके लिए आसमान के दरवाजों को बंद कर देता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों कहते हैं कि जब वो यहूदियों ने पेड़ के दो टुकड़े करना चाहा तो जब सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिमाग तक आरी पहुंची तो उन्होंने आह की सदा लगाई। जब उनके मुंह से आह निकला तो फरमाने इलाही हुआ, ऐ ज़करिया, जब मसाइब में मुब्तला थे उस वक्त तुमने क्यों जो सब्र ना किया और अब आओ बका कर रहे हो। अल्लाह अकबर। अब अगर दोबारा तुमने मुंह से आह की आवाज निकाली तो सुन लो, दफ्तर साबिरीन के अंदर से तुम्हारा नाम खारिज कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। जो सब्र का साबिरीन का दफ्तर है उसके अंदर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब ये फरमाने इलाही सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सुना तो सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने होठों को इस तरह बंद कर लिया कि पूरी तरीके से चिर गए, वो पेड़ पूरी तरीके से चिर गया, लेकिन सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने आहो फगा की आवाज उसके बाद ना निकाली। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अक्लमंदों के लिए इसके अंदर बहुत बड़ी वजाहत है। वो ये है कि जब भी हम पर जो तो परेशानी के पहाड़ टूट पड़े, मुसीबतों मुश्किलों के पहाड़ टूट पड़े, उस वक्त सब्र करो, सब्र का दामन न छोड़ो, शिकवा अपनी जुबान पर न लाओ। और जब ऐसी कैफियत हो जाए कि बड़ा ही खतरनाक मामला बन जाए तो उस वक्त मदद तलब करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से तलब करो, नेक बंदे के वसीले से तलब करो, लेकिन तलब अल्लाह से करो। जब तुम अल्लाह से मदद तलब करोगे तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी मदद फरमाएगा। अब यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि जो फरमाने इलाही हुआ कि ज़करिया अगर तुमने आह की आवाज अब निकाली तो जो तो साबिरीन के दफ्तर से तुम्हारा नाम खारिज कर दिया जाएगा, तो ये ऐसी बात है कि आप एक मिसाल के तरीके जरिए समझे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी माँ और बाप कहते हैं कि ए जल्दी से दवा पी ले, अगर दवा नहीं पिएगा तो मार खाएगा, अगर जल्दी से दवा नहीं पिएगा ना हम तुझे इसके बाद नहीं बोलेंगे। ये एक धमकी होती है, लेकिन ये धमकी मोहब्बत की बिना पर होती है, इश्क की बिना पर होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिला नहीं रहो, एक समझाने के लिए बात, मेरा रब मिसाल से पाक है, लेकिन सिर्फ एक समझाने के लिए। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमान जो तो सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम पर राइज किया कि तुमने अब अगर मुंह खोला तो ये मोहब्बत के लिए था, इसलिए कि अगर उसके बाद ज़करिया अलैहिस्सलाम मुंह खोलते तो साबिरीन के दफ्तर से उनका नाम निकल जाता ना, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहब्बत, अपने जो महबूब से मोहब्बत थी, उस मोहब्बत की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम से कही। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, शिकवा शिकायत अपनी जुबान पर न लाया करो, जितना बन सके सब्र किया
किया करो। अगर सब्र फिर नहीं हो रहा है तो सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत से रखो, लोगों के सामने हाथ न फैलाओ।